हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। और आज हम इसमें आपको बताएंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन। जो हमारी कैटेगरी, मेन जो कैटेगरी है वो है हमारी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। हमारी लगेगी इसमें थोड़ी फिजिक्स। आशा है कि आपको आती होगी फिजिक्स। फिजिक्स सिर्फ क्लास नाइन्थ क्लास की हमें थोड़ी सी फिजिक्स चाहिए, और उससे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे मैथ्स के। ठीक है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप नाम दे सकते हो कुछ भी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सुपर 5। ठीक है, सुपर 5 क्वेश्चंस है। उसमें आपको 5 कंसेप्ट 5 कंसेप्ट बताएंगे। उसमें हम आपको, जैसे कि एक हमारा बोट वाला होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले। और आपके होंगे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे आप जा रहे हो, आधा डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस आपने ट्रेन से कवर किया, उसकी स्पीड कुछ होगी। और बाकी का आधा डिस्टेंस आपने कार से ट्रेवल किया। तो उसमें आपको बताना होगा कि कितनी स्पीड थी दोनों की, ट्रेन की और कार की। वो वाले क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक, पेन ले लो। ठीक है, नोटबुक, रफ, पेन, जो भी लेना हो आपको नोट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी सी, हम पहले कौन सा डिस्कस करते हैं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो स्टार्ट इसी से कर लिया जाए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। इसमें थोड़ी हमारी फिजिक्स लगेगी। फिजिक्स क्या लगेगी? थोड़ी। ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स क्लास 9th में से हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सबको पता है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स। और हमारी इसमें बताता हूँ मैं आपको। और अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन दिए थे, अगर आपको याद होगा। अगर 3/x+y प्लस 4/x-y इक्वल टू 5, तो हमने, आपको याद है, हम 1/x+y को a ले लेते थे। ये सारी चीजें, ठीक है, लेट करने वाली, ये भी यूज होगी। और क्या यूज होएगा? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अपस्ट्रीम क्या होती है। मान लो, देखो, मानो आप एक रिवर में हो। ठीक है, रिवर का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, इस साइड ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जा रहे हैं। इतनी तेज तो होगा नहीं कि आप, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इसके, अगर आपको यहाँ जाना है, अगर यहाँ पहुँचना है आपको ए पॉइंट पे, तो आपकी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ये धीरे धीरे चल रहा होगा, पर आपको तेज जाना है इधर पहुंचने के लिए, वरना आप भी, इसकी स्पीड जितनी रिवर की होगी उतनी स्पीड से आप भी जा रहे हो, तो दोनों आप एक ही पॉइंट पे रहोगे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है रिवर, रिवर का वाटर, और आप इस डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हो। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कैंसिल हो गए, आप एक सेंटर पे फिक्स हो जाओगे बस में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता होगा, मैं होप तो आपको पता होगा रिलेटिव वेलोसिटी। बाकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ अगर नहीं पता। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है हमारी, आप एक रिवर में हो। ठीक है, रिवर का एग्जांपल लेते हैं। रिवर में है तो अभी ये कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा ओशन है। उसकी इसकी ओशन में तो कोई स्पीड की, रिवर की, सॉरी, ओशन की वाटर में स्पीड नहीं होती। ओशन में वाटर की कोई स्पीड नहीं होती, स्टिल वाटर होता है बिल्कुल। इसमें आप
एक बोट लेके आ गए और आप चल रहे हो इधर एक्स डायरेक्शन में, उस साइड जा रहे हो, बिल्कुल शांत है, ये स्टिल वाटर है। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल, आपकी इंडिविजुअल स्पीड, ठीक है, एक्स है। और स्टिल वाटर है, मतलब ये वाटर आपको कुछ नहीं लगा रहा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसलिए जीरो। ठीक है, इसकी जीरो होगी वेलोसिटी, स्टिल वाटर है, तो आपकी रिवर में एक्स वेलोसिटी ही होगी। और अगर वाटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वाई होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। देखो आप, किसका एग्जांपल भी, देखो मेट्रो में गए आप, मेट्रो मेट्रो स्टेशन गए होगे, ठीक है, मेट्रो में कभी तो ट्रैवल किया होगा। तो जब एलिवेटर, आपने देखा होगा एलिवेटर, जब वो नीचे वाला होता है, एक होता है कि ऊपर चढ़ाता है वो आपका एलिवेटर, एक होता है नीचे चढ़ाता है। कभी आपने ऐसे ट्राई किया कि जो नीचे उतार रहा है उसमें आप ऊपर चढ़ने लगे हो, तो उसमें आपको जल्दी चढ़ना पड़ता है, स्पीड आपको जल्दी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नीचे ला रहा है, पर आपको अपनी एक्स्ट्रा स्पीड लगा के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, वो मान लो आपकी हो गई अपस्ट्रीम, कि आपको खुद फोर्स लगाना पड़ रहा है, खुद एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। और डाउन स्ट्रीम ये लगा लो कि ये नीचे ही एलिवेटर आपको लेके आ रहा है, और नीचे ही आप एक्स्ट्रा स्टेप्स चल के नीचे चल रहे हो, तो वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, कि आपकी एलिवेटर की स्पीड प्लस आपकी खुद की स्पीड, तो वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ये अपस्ट्रीम, और सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम। ये समझ आ गया, तो हमारी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में रिवर की, मान लो आपकी रिवर की कोई भी स्पीड मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी, ए बी। तो मैं इसको सीधा ये लिख देता हूँ कि, एक सेकेंड इंक भर दूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। ठीक है, ये होगी बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड डाउन स्ट्रीम में। क्या होगी, बोट की स्पीड, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। ठीक है, और इसमें अपस्ट्रीम में क्या होगी, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। यही होता है आपके एलिवेटर में भी, आपकी जो एक्चुअली लग रही है, आप जो खुद लगा रहे हो वो मान लो एक्स लगा रहे हो आप एलिवेटर है ये, देखो रुको, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता दूँ, देखो इसमें ये एक एलिवेटर है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये चल रहा है नीचे। ठीक है, आपको यहाँ पे हो आप, और यहाँ उतारेगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ से यहाँ उतारेगा, पर आप, ये नीचे चल रहा है, पर आप यहाँ से जल्दबाजी, आपको मेट्रो पकड़नी है। ठीक है, तो आप दूसरी एलिवेटर लेने की बजाय ये वाला ले लेते हो, गलती से ले लेते हो, आप ऊपर चढ़ने लगोगे। आप ग्राउंड पे, अगर ग्राउंड पे भाग रहे हो आप, देखो इतनी है, ये ग्राउंड है। ठीक है, फिर यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड पे आप भागते भागते आ रहे हो एक्स स्पीड से, एक्स स्पीड से ग्राउंड पे भाग रहे हो, ये वाई नीचे नीचे लेके आ रहे हैं वाई स्पीड से। फिर आप जैसे ही इस पे चढ़ोगे, इस एलिवेटर पे चढ़ोगे, तभी आपकी एक्चुअल स्पीड, जो यहाँ पे कोई और खड़ा हुआ बंदा देख रहा है, खड़ा हुआ जो कोई और देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी एक्स माइनस वाई स्पीड। ठीक है, एक ग्राउंड की स्पीड माइनस एलिवेटर की स्पीड, ग्राउंड पे जो थे, ग्राउंड पे आपकी जो एक्चुअली स्पीड थी, एक्चुअली स्पीड, एक्चुअल स्पीड थी आपकी एक्स, और जो ऑब्जर्वेबल, जो मीन्स अब असलियत में हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई, क्योंकि ऑलरेडी आपको नीचे उतार रहा है। ठीक है, समझ आ गया, वैल्यूज लेके देख लो तुम, आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, इसकी 10 मीटर, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर समझ आ जाता है तो बहुत लंबा रहता है, और एक बार समझ नहीं आएगा तो फिर आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से समझ आएगा, तो इसको ध्यान से समझो। ठीक है, इसकी 10 स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड, आपकी 20 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड पे थी। आप इस पे चढ़े, किस पे, एलिवेटर पे,
एलिवेटर पे चढ़े, यहाँ पे ऊपर ऊपर चढ़ रहे हो, आपकी 20 मीटर पर सेकेंड खुद लगा रहे हो। कितनी लगा रहे हो? 20 मीटर पर सेकेंड। पर 10 मीटर पर सेकेंड आपको एलिवेटर नीचे भी तो उतार रहा है, नीचे भी उतार रहा है ना। आपने वो देखे होंगे जिम जिम में वो होते हैं ट्रेडमिल, ट्रेडमिल है ना, ट्रेडमिल्स होती है, वो आपको पीछे पुश करती है, आप अपने आप को आगे पुश करते हो। दोनों वेलोसिटी कैंसिल आउट होके, जो सामने मैं मान लो देख रहा हूँ एक बंदे को ट्रेडमिल पे भागते हुए, ठीक है, ट्रेडमिल पे वो पीछे लेके जा रही है ट्रेडमिल उसको, वो आगे बढ़ना चाह रहा है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, वो चाहे कितनी स्पीड लगा रहा हो उसको कैंसिल आउट करने के लिए, मेरे लिए वो रेस्ट पे है। मेरे लिए वो रेस्ट पे है क्योंकि यहीं पे ही तो है वो, इतनी पोजीशन पे। वो खुद भी आगे लगा रहा है तो ये पीछे। पर अगर वो नहीं लगाएगा अपनी स्पीड, एक्स स्पीड नहीं लगाएगा, तो वो पीछे ही चला जाएगा। आ गया समझ? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम वाली कंडीशन बताइए। ये वाली भी अपस्ट्रीम वाली कंडीशन है, ये ट्रेडमिल वाली भी अपस्ट्रीम वाली कंडीशन है। रिलेटिव वेलोसिटी भी समझ आ गई? ये आ गया समझ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ये 20 - 10 हो जाएगी इसकी स्पीड। देखो ट्रेडमिल पे ही देखो तुम, 10 मीटर पर सेकेंड से ही आगे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही कोई इसको पीछे घसीट रहा है। ट्रेडमिल ट्रेडमिल इसको 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे घसीट रहा है। तो 10 - 10 इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो। ऐसी 10 किया तुमने, इधर ऐसी 20 - 10, तो इसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इस वाले कंडीशन में बता रहा हूँ, इस वाले में। तो 20 - 10 किया, इसकी मान लो एक्स थी, ये वाई थी, तो x - y अब स्ट्रीम की कंडीशन आ गया। ये बोट माइनस रिवर, x - y, बोट स्पीड प्लस रिवर स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम में x+1। तो चलिए, समझ आ गया हो, आशा है होप तो आपको समझ आ गया। अब देखिए, हम करते हैं अपनी एनसीईआरटी का ये एक एग्जांपल उठा लेते हैं। कौन सा? एग्जांपल 19, एग्जांपल नंबर 19। डिस्टेंस स्पीड वाला समझना है तो थोड़ा हम क्लास 9th में चलते हैं। क्लास 9th और 11th में भी आएगा आपका, और 10th में जरूरी तो है ही, 10th के लिए समझ रहे हैं। 11th में तो आएगा, उसकी बात छोड़ दो, 9th और 10th। ठीक है, 11th में तो तुम आगे साइंस लेते हो, क्या लेते हो, जो भी लेते हो, अगर साइंस लेते हो तो आता ही 11th में। बाकी 9th में भी तुमने शायद किया होगा। देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, हम एक साइड में ग्राफ बना लेते हैं। ये पॉजिटिव है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। नंबर लाइन में यही करते थे, इसको जीरो लेते थे अगर, ये भी जीरो है हमारा ओरिजिन, 0,0 लेते थे, ये जीरो नंबर लाइन पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसको -1, -2, -3 लेते थे, नेगेटिव ये प्लस होता था तो ये माइनस। इतनी बात पता है? इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, ठीक है। अगर अब मेरी बात समझो, मान लो तुम कोई एक, आप खड़े हो, आपका एक भाई खड़ा है, आपका दूसरा भाई या बहन जो भी, आप दोनों में डिस्टेंस 20 मीटर का, 20 मीटर्स का डिस्टेंस है। आप इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हो, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हो। अब आपका भाई आपको पकड़ने लगा 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से पकड़ने लगा। अब आप कैसे निकालोगे कि कितने टाइम में इसने, आपके भाई ने आपको पकड़ लेगा, कितने सेकंड्स में? तो वो चीज समझने के लिए आई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। क्लास 9 फिजिक्स, ये क्लास 10 फिजिक्स, जो भी हो, देखते हैं हम, हमारी मैथ में काम आनी है, हम मैथ देखते हैं। इसके लिए हमारी आई रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे पता लगाओगे? ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है आपका भाई, हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं,
इस डायरेक्शन है, देख लो ये सेम इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इसी में है, तो इसको हम ले लेते हैं -5। -5 हमने ले ली, इसकी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको हम ले लेते हैं -2। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होती है। तो इसकी स्पीड आ जाएगी हमारी, क्या आएगी, -2 + 5 आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। चलो तुम इसको 320 से डिवाइड नहीं होगा, चलो इसको 20, इसको 30 कर देते हैं। 30 मीटर कर दिया हमने। 3 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है आपका भाई, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड से तो आप भी भाग जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड से। अब जो आपकी मतलब पापा या मम्मी देख रही है, वो देख रहे हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड से ये आपकी तरफ आ रहा है आपका भाई, आप जब स्टेशनरी है। आप अगर स्टेशनरी आपको चलो वो छोड़ो, तुम छोड़ो, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट करते रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा। ये ए ले लिया आपका नाम, ये बी, इसका क्या होता है हमारा आर ए बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होती है हमारा फॉर्मूला, ये याद कर लो तुम बहुत अच्छे से। रिलेटिव ये जी ग्राउंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हमारे 2 मीटर पर सेकेंड, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इन दोनों के बीच में माइनस करके 3 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। ऑफ कोर्स स्पीड ज़्यादा लगेगी। आप ट्रेन की तरफ जब भागते हो, ऐसे क्यों भागोगे, मान लो कोई भी पागल इंसान है, ट्रेन की तरफ भाग रहा है, ट्रेन की तरफ भाग रहा है, ट्रेन इधर आ रही है, वो ट्रेन के पास जा रहा है, तो उसको पागल ही कहोगे, क्योंकि और तेज कोलिजन होएगा वो मरेगा। ठीक है, स्पीड उनकी जल्दी जल्दी पास आके वो कोलाइड हो जाएगा जल्दी। स्पीड मीन्स ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ट्रेन भी इसकी तरफ आ रही है, ये ट्रेन की तरफ आ रहा है, ट्रेन भी इसकी तरफ आ रही है, दोनों में जल्दी होएगा। मगर अगर ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो फिर भी आप सोचो कि हाँ चलो ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है इस डायरेक्शन में, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फिर भी कम हो जाएगी, इसमें तो बढ़ ही जाएगी, ऐड होगी इसमें, इसमें सब्ट्रैक्ट होगी। वो छोड़ो, अब तुम देखो कैसे ऐड होगी कैसे सब्ट्रैक्ट होगी। अब ये मान लो आप भी अपने भाई की तरफ भाग रहे हो, भाई भी आपकी तरफ भाग रहा है, इसकी एरो किस साइड है, इस साइड है, तो इसको हम लेंगे +2। ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस साइड है, तो +2। साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, बाद में तुम पढ़ोगे भी। ठीक है, लाइट चैप्टर में क्लास 10 फिजिक्स। ठीक है, साइन साइन कन्वेंशन पढ़ोगे, वो डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी हम जितनी जरूरत है उतनी पढ़ते हैं। माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अभी भी, तो इसकी माइनस ही लेंगे। ठीक है, ये माइनस तो लगता ही है, इसकी -5, 2 + 5 हो जाएगा, +7 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। बस इतना ही तुम समझ लो, बस इतना ही समझो, और इससे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। जितना मैं समझाया उसको अच्छे से अगर आपको समझ आया, बहुत अच्छी बात है, वरना आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर देना या कमेंट कर देना। एग्जाम्पल नंबर 19, हमें क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रहा है, वो कितना, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये एक कंडीशन है, सेकंड कंडीशन मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन होती है इक्वेशन बनाने में, हमें पता है वो भी। देखिए अब, और बोला है हमें 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है एक ही जर्नी में। ठीक है, तभी टोटल टाइम दिया हमें,
ठीक है, नीचे ऐसे गया होगा, ये अपस्ट्रीम वाटर का फ्लो ऐसे है। ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम हो गया, पहले 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गया, फिर बाद में डाउनस्ट्रीम मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आने के लिए। तो इसलिए 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम हमने लिया। कितने आवर्स में इसने ये पूरा किया? 10 आवर्स दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितने आवर्स लगे इसको? 13 आवर्स लगे। आवर्स, आवर्स, 13 आवर्स लगे इसको। इसको 10 आवर्स लगे। पहले फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था हमारा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा साधा हमारा एक फॉर्मूला है, उससे कर लेते हैं। स्पीड अब सी में मतलब हम बोट की मान लेते हैं, इधर मैं मान लूँ, इधर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में एक्स मतलब ग्राउंड पे, जिधर जैसे उससे ग्राउंड पे थी वो उतनी, ठीक है। और रिवर की वाई, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ऐसे ही रखते हैं। ये नहीं कि एक्स ही रखते हैं, ए बी कुछ भी रख सकते हो, पर बोट की मतलब हमेशा स्टिल वाटर में ही रखते हैं। और स्टिल वाटर में ही वो आंसर मांगता है हमसे, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वरना देखो बाकी का, देखो स्पीड अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम, तो एक्स माइनस वाई कर दिया हमने अपस्ट्रीम। ठीक है, एक्स माइनस वाई इसकी स्पीड होगी वाटर में कुछ बाहर जो देख रहा हूँ इसके नजरिए से। डिस्टेंस 30 किलोमीटर बोला हमें। टाइम टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है, ये मत लगाना अभी, अभी मत लगाना। जब तक मैंने बोला T1 बोल देते हैं, इसमें इसको T1 लगा, इसमें T2, और बाद में कर देंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 आवर्स। ठीक है, T1 को मैं इधर लेके आ जाऊँ, T1 को इधर ले आऊँ, T1 ये x माइनस वाई। ठीक है, बोलो कर सकता हूँ। T1 इज इक्वल टू 30/x-y। अब डाउन स्ट्रीम की क्या कंडीशन बनेगी? देखो डाउन स्ट्रीम की हमारी क्या कंडीशन बनती है इसमें। रुको रुको रुको, सर पढ़ाओ, पढ़ा रहा हूँ। तुम इतना इतने अगर नोट करना करो, मैं एक बार आप 2 मिनट रुको, इंक पिला ले हम अपने मार्कर से थोड़ी, और प्यासे प्यासे। देखो T1 इज इक्वल 30/x-y होता है ये, बता दिया अभी। ये थी हमारी अपस्ट्रीम की ये वाली कंडीशन। डाउन स्ट्रीम में भी स्पीड लगाएंगे सिर्फ इतनी, ठीक है, ये अपस्ट्रीम की थी। डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगी। डिस्टेंस 44 किलोमीटर हमें दे रखा है, और इसका टाइम ले लेते हैं T2। ठीक है, T2 को वापस इधर ले आएंगे हम, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2। मैं 1+2 कर दूं, एल एच एस प्लस एल एच एस होएगा T1 प्लस T2, और आर एच एस प्लस आर एच एस होएगा। T1 प्लस T2 हमारा आ जाएगा 10 आवर्स, है ना। 10 वैल्यू डल जाएगी, बस एक्स और वाई निकालना होगा। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 30/x-y प्लस 44/x+y। T1 प्लस T2 10 आवर्स आ जाएगा, इसको हटा के मैं 10 आवर्स कर दूंगा, बस। ये बन गई हमारी एक फुल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन इस कंडीशन की। ये जो छोटी मोटी सी एक कंडीशन की एक इक्वेशन होती है फाइनल, है ना, एक कंडीशन की पूरी एक फाइनल इक्वेशन होती है, वो है ये। इस कंडीशन की निकालते हैं हम फाइनल इक्वेशन। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40 दे रखा है डिस्टेंस, टाइम हम T3 ले लेते हैं इसमें। अब सी में एक्स माइनस वाई, T3 इधर आ जाएगा, T3 x-y बन गई एक। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, 1 और 2 ले चुके ऑलरेडी। T4 55 डिस्टेंस, और इधर था एक्स प्लस वाई आना था,
ये देखो ऐसे ही है ना हमारा ये, ठीक है। तो इसको 4 ले लेते हैं, 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, T3 प्लस T4 क्या होगा, 13 आवर्स होगा हमारा। टोटल टाइम दे रखा है, तो 13 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब बताओ, ये मेरी सेकेंडरी फाइनल कंडीशन, फाइनल इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करना है मेरे को। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एलसीएम लेके कर देता हूँ। लोगे एलसीएम? एलसीएम लोगे? क्यों लोगे? मैंने बताया था ना, 1/x-y को ले लो, को ले लोगे आप। ए 1x+y को दूसरा ले लोगे। ले लिया हमने। इसको क्या ये मिटा दूं, बाकी का नोट करना, कर लो एक बार। करना है नोट, कर लो जल्दी। कर लिया? मिटा रहा हूँ मैं, ये ऊपर की कंडीशंस मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये ये पूरा देखो। बाकी का करते हैं हम सॉल्व आगे का। क्या बोल रखा है हमें, इसको इक्वेशन में ए और बी डाल दूं मैं इस वाली इक्वेशन में। तो 10 इज इक्वल टू 30, एक्स माइनस वाई हमारा ए है, ए प्लस 44 बी। ये एक इक्वेशन दूसरी इसमें डाल देते हैं, 13 इज इक्वल टू 40 ए प्लस 55 बी। बस और कुछ जरूरत है इसमें से नहीं ना? मिटा दूं मैं ये? मिटा दिया मैंने। 1/x-y ए लिया हमने, 1/x+y बी लिया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से करें, करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इस ए वाले कोएफिशिएंट को इक्वल कर दे। इसको 4 से कर दूं 120 ए आ जाएगा, इसको 3 से कर दूं 120 ए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको पूरे को 3 से, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 120 ए प्लस ये 1, कितना बनेगा 150, 176 बी बन जाएगा, 176 बी बन गया। इसमें देखो 39 बन जाएगा, 3 × 13 ये 120 ए प्लस 165 बी। पूरे को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 165, 176 माइनस 165, ये माइनस बनेंगे ना, देखो माइनस माइनस, ये आ जाएगा 9b, 9b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1/9। b की वैल्यू आ गई 1/x+y की। अब निकालते हैं ए की वैल्यू। देख लो, अगर मैं बता रहा हूँ, आप मास्टर वीडियो से भी आपको मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें ये 1/x+y सोच रहे हो 1/x+y इक्वल टू ए क्यों रखा, क्या कर रहे हैं, कुछ एलसीएम क्यों नहीं ले रहे सर। तुम वो वाली एक बार प्लीज वीडियो देख लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, वरना तभी आपको समझ आएगी, वरना पूरा बकवास हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पूरा बकवास हो जाएगा आपको। उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उतने ही कराया, एक्स्ट्रा नहीं कराया। तो वो उतना ही वीडियो बनेगी, उतनी ही वीडियो बननी थी और उतनी ही बनी है, तो वो आप देख लो एक बार, वरना समझ नहीं आएगा, फायदा नहीं है वरना आपको। चलो देखो, बी आ गई, बी की वैल्यू ए की निकाल लें अब। इसमें से ही निकाल लो ए की वैल्यू। ए की ये क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, 11 आएगी ना, ये गलती हो गई वो, 11, ठीक है, 1/11 आ गई। बी की 4, सॉरी 4 नहीं, 10, 10 इज इक्वल टू 30 ए प्लस 44, बी की वैल्यू 1/11 है हमारी। तो 10 इज इक्वल टू 30 ए प्लस 4, 6 हो जाएगा ये इधर आके, इज इक्वल टू 30 ए 1/5 इज इक्वल टू ए, 6/30 1/5, ठीक है। ए की वैल्यू 1/5 आ गई। ये थी हमारी 1/x-y थी, 1/x-y इज इक्वल टू 1/5, 1/x+y इज इक्वल टू 1/11। इधर से देखो, बस अब वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो।
11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सब्सटीट्यूशन से ही कर लो तुम। ये एलिमिनेशन से करना, एलिमिनेशन से करो, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। छोटा है इसलिए वापस दोनों से करके दिखा दूंगा। 5 प्लस वाई रख दो इसमें, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। एक्स वैल्यू रखना इसमें, तो 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, x 8। ठीक है, एक्स 8 आ गया। सब्सटीट्यूशन से करके दिखा, एलिमिनेशन से भी करके दिखा दूं। देखो एक्स 8 आया, वाई 3, एक्स 8 वाई 3, वाई 3। इसको तुम एलिमिनेशन कर दो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस हो जाएगा पूरा, ये माइनस का बन जाएगा, प्लस ये माइनस, ये 6, 2y, ये कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू 3 आ गया। 3 आ गया, तुम इसमें डाल दो 3, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू, मतलब बोर्ड की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर थी, किलोमीटर में दे रखा था, आवर्स दे रखे थे, किलोमीटर पर आवर लिखना है। वैल्यू लिखनी है 8 किलोमीटर पर आवर या 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब एंड के यूनिट्स लगाने हैं, लगाने हैं, लगाने हैं। बोर्ड में भी लगाने हैं तुम्हें, हर जगह लगाने हैं, हर जगह ही लगाने हैं, जरूरी है वो। ठीक है, कभी खुशी खुशी में कि आंसर आ गया बस छोड़ दो। वैल्यू भी लिखनी है 3 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, वरना नंबर कटवाने हैं कटवा लेना, हमारा क्या जाता है। चलो एक और क्वेश्चन दो, इस पे करने हैं, अब डाउन स्ट्रीम पे करने हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो अब क्या दे रखा है, अब बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours, and 36 kilometer downstream in 7 hours. hours. मजा आते हैं इन्हें। Also it covers 40 kilometer upstream, दूसरी कंडीशन सीधा दे देते हैं हम, 40 kilometer upstream and क्या बोला है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। आपसे पूछा बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ठीक है, बोट की स्पीड अगर तुम्हें बोलता बोट की स्पीड ही निकालो तो भी तुम स्टिल वाटर में निकाल दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट कर चुके अभी डिस्कस, 3 और क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद तुम करो। अब स्ट्रीम याद है, मैं बता रहा हूँ, अगर देखना है तुम्हें देख लो, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब स्ट्रीम में करते थे बोट माइनस रिवर की स्पीड, याद है या चलो छोड़ो, तुम खुद करो ये, इसमें बता रहा हूँ, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। बाकी क्या इससे नहीं है, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बहुत कंसेप्ट है, बाकी के 3 और कंसेप्ट हैं, सीखेंगे वो भी। आ गया ना अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, इजी लगने लगा अब, बताओ, कमेंट में बताना। करो। हाँ जी बच्चों, हो गया ये वाला आंसर, हुआ, कर रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ, ठीक है, 5 से गिनती कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमें अब स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिया करो, जो हमारी मेन चीज है, काम की चीज है, उसको अंडरलाइन करते रहा करो। 7 आवर्स दे रखा है, ये दे रखा है, डाउन स्ट्रीम और 9 आवर्स। ठीक है, पहली कंडीशन बनाते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन में 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम दे रखा है, तो मैं इसको कर दूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम,
टाइम इधर ले आता हूँ, T1 ले लें पहले को टाइम को, और अब स्ट्रीम है तो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई ले लें, और फिर टी डाउन स्ट्रीम का अब लेते हैं, अभी अब स्ट्रीम का लिया हमने, डाउन स्ट्रीम का लेते हैं अब। देखो डाउन स्ट्रीम का लेते हैं, T1 32 अपॉन x माइनस वाई, T2 हमारा जो डाउन स्ट्रीम है, ये था अपस्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, देखो इधर तक हमारी एक कंडीशन ही है, सेकंड कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है, फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, अभी फर्स्ट का ही करते हैं, T2 36 अपॉन डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 7 आर से, T1 प्लस T2 7 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होके 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो, T3 ले लो इसमें टाइम में, T3 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना, T4 48 अपॉन एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में देखो 48, और टोटल अब मैं ऐड कर देता हूँ 9 आवर्स दे रखा मैं, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन कह दो, कह सकता हूँ ना, फर्स्ट कंडीशन की एक इक्वेशन जो फाइनल है, सेकंड की एक इक्वेशन जो कि फाइनल है। देखो अब लेट कर दो, अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। आगे का खुद करना चाहोगे, अगर नहीं ट्राई किया था तुमने तो आगे का खुद ट्राई करो, एक बार पॉज कर लो, बता रहा हूँ मैं, बता दूँ, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमने ले लिया ए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ले लिया हमने बी, तो ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू, देखो अच्छी सी जगह लिख दूंगा अच्छे से, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी है, 7 इज इक्वल टू 30 एक्स माइनस वाई, देखो 32 अपॉन 1 एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ ना, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ना, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमारा ए है, तो इसलिए इसको ए लिख लिया। बाकी डिटेल में अगर जानना है तो आप लीनियर इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट और मास्टर कंसेप्ट वाली दोनों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों एक ही वीडियो में बता रखा है, छोटी है थोड़ी, 40 मिनट्स की है, 40 शायद, 40 या 30, देखो बाकी प्लस 36 बी ले लो इसको, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी, सेकेंड इक्वेशन 9 इज इक्वल टू 40 ए प्लस 48 बी। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, उसको 4 से शायद, देखो एलिमिनेशन नहीं तो अब सब्स्टिट्यूशन से करके देख ले एक बार, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, एलिमिनेशन अभी डिफिकल्ट हो जाएगा, ये एलिमिनेशन से डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत बड़ा नंबर करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, इसमें से बी की वैल्यू निकाले, ए की निकाल लेते हैं, ए की आ जाएगी 7 माइनस 36 बी अपॉन 32, ए की वैल्यू देखो 36 बी इधर ले गया, 7 माइनस 36 बी, 32 ए रह गया, 32 फिर ट्रांसपोज कर दिया दूसरी साइड, डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लाई होता, ए की वैल्यू इसमें डाल दो, 9 इज इक्वल टू 40 ए 7 माइनस 36 बी अपॉन 32 प्लस 48 बी, 40 और 32 8 से कट हो रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 35 माइनस 180 बी
ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेने के लिए, 4 मल्टीप्लाई 48, ये हो जाएगा 32 192 इज इक्वल टू 9। 9 इधर ले जाऊँ, सॉरी 4 को इधर ले जाऊँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 36, 35 इधर ले जाएंगे, 36 माइनस 35 इज इक्वल टू 12 बी, बी इज इक्वल टू 1/12। आ गया ना, ये 1 हो जाना था 1/12, बी इज इक्वल टू 1/12। अब बी की ए की वैल्यू निकाल लें, इस छोटी सी जगह में निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 7 माइनस 36 बी 1/12 है अपॉन 32, ये 3 से कट जाएगा, 7 माइनस 3 अपॉन 32, 4/32, 4/32, 4 4 से कट जाएगा, 1/8, 1/8, ए आ गया हमारा 1/8। अब करते हैं बाकी का, बस एक्स और वाई निकालना है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, बस एक्स और वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, इजी। अब तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो गई 8, समझ आ गया ना, 1/x माइनस वाई था, 1/8 था ए की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और एक्स प्लस वाई 12, एक्स प्लस वाई 12 आ गया, एक्स माइनस वाई 8, इसको इधर ले आता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, पूरा सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये -2y इज इक्वल टू -4y इज इक्वल टू 2, y2 आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 10। ये था हमारा आंसर। x किसकी थी, ऑफ कोर्स, चलो आप बता x, ये जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बोट की है या रिवर की, बताओ, बोट की है या रिवर की? अरे बोट की है ये स्पीड या रिवर की है, कमेंट करो नीचे। अभी मैं बताऊंगा आंसर, तब देख के कमेंट मत करना। सर हम साले हैं, इंटेलिजेंट है, साले नहीं इंटेलिजेंट है सर हम। अभी आप बता दोगे आंसर, फिर कमेंट कर देंगे आपका आंसर सुन के। किसकी होगी, बोट की होगी या रिवर की? चलो मैं नहीं बता रहा, अब कमेंट करो। बोट की होगी है ना, रिवर की अगर स्पीड तेज हो गई, 10 हो गई, अब स्पिन कैसे जा पाएगा, ये बोट 2 से जाने लगेगी, अगर ये वाली फिर 2 बोट की हो जाएगी, 10 अगर मैं रिवर की लूंगा, ठीक है, इससे 2 अब स्पिन जाने लगी मान लो, तो ये तो पानी को इस डायरेक्शन में 8 की स्पीड से ले जाने लग जाएगा, 10 तो इसकी खुद की और 2 ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी कम है बोट की, रिवर की ज्यादा है, तो रिवर इसको इस डायरेक्शन में ले जाने लग जाएगी, पर ये तो होगा नहीं, अपस्ट्रीम जाना है तो अपोजिट में ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी स्पीड 2 हो जाएगी और इसकी 10, तभी अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है बोट, तभी जा पाएगी ना। अगर आप ट्रेडमिल ट्रेडमिल देखी तो होगी किसी ने, अगर गया नहीं कोई, देखी तो होगी ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे आपको वो पीछे 10 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहा है, और आप हो थोड़े मोटे से इंसान, आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप नीचे, ये आपको ट्रेडमिल नीचे उतार देगी है ना, आप उस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चल नहीं पाओगे, आपको अपने अपने फ्लो में लेते जाएगी। अगर ट्रेडमिल बहुत लंबी है, मान लो पानी ही है ये, ठीक है, तो ये आपको उस डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में ही लेती जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी मतलब पावर ज़्यादा हो गई, स्पीड मतलब पावर ज़्यादा हो गई,
तो ये आपकी पावर को ओवरकम करके आपको अपनी पावर में लेते जाएगी। ठीक है, इसलिए बोट की स्पीड 10 होगी और रिवर की 2 स्पीड आ गई। यही आया आंसर।